नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव का आज वो दिन आ गया है जब ये बिहार की जनता ये फैसला करेगी कि उनके वोट्स के आधार पर बिहार का अगला मुख्यमंत्री वो किसे देखना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बड़ी रैलीज, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की बड़ी बड़ी रैलीज, बड़ी बड़ी बातों का मिला जुला परिणाम आना है और बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला होना है। तो आज जब सुबह 8 बजे बिहार की वोटिंग्स की गिनती शुरू हुई तो लगभग बहुत ड्रामा शुरू हो गया था और शुरुआती रुझानों में महागठबंधन ने बहुत आसानी से एनडीए को पीछे छोड़ दिया था। तेजस्वी यादव की महागठबंधन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था और जो एग्जिट पोल में दावा किया गया था बड़े बड़े मीडिया चैनल्स द्वारा कि महागठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी बिहार में, वो बात सच होती हुई दिखाई दे रही थी। ये लगभग मैं आपको 10 बजे की तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देखिए, जिसमें महागठबंधन 114 सीटों पर आगे चल रही थी एनडीए से और उनके 114 सीट के आगे अपर एरो का निशान था जहाँ 4 सीटों का महागठबंधन को फायदा मिला था। उसके बाद एनडीए 110 सीटों पर थी और डाउन एरो का निशान था जहां 15 सीटों का नुकसान हो रहा है यहाँ एनडीए को। साथ में चौंका देने वाली तस्वीर यहाँ ये थी कि चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी, जो पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बिहार के सिर्फ 2 ही सीटें ले पाई थी, इस बार 8 सीटों पर अपनी बहुमत बनाकर बैठी है और 6 सीटों का उन्हें फ़ायदा मिला है। साथ में अन्य जो पार्टीज़ हैं वो 11 सीटों पर आगे चल रही हैं, उन्हें भी 5 सीटों का फ़ायदा मिला है। इसके बाद जब जैसे जैसे वक्त बढ़ा, शुरुआती रुझानों में तो तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने बहुत आसानी से एनडीए को पछाड़ दिया था और बहुमत की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। मगर जब 10 बजे के बाद लगभग 11 साढ़े 11 बजे पर हम 11 साढ़े 11 बजे हम पहुँचे तो तस्वीर एकदम से पलट गई। तस्वीर एकदम से ऐसे पलटी कि एनडीए की जो गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार का जो एनडीए का गठबंधन है, वो एकदम से 130 सीटों पर आगे पहुंच गया। 130 सीटों पर बहुमत हासिल हो गई एनडीए की सरकार को और साथ में अपर एरो का निशान था। 5 सीटों पर उन्हें एकदम से फ़ायदा पहुंचा। महागठबंधन जो एनडीए से बहुत आगे चल रही थी उसे एकदम से 12 सीटों का नुकसान हुआ और वो 100 से कम आंकड़े पर भी पहुंच गई। 98 सीटों पर सिर्फ बढ़त हासिल थी महागठबंधन को लगभग 12 बजे के इस वक्त पर। साथ में एलजेपी की भी 2 सीटों का उन्हें नुकसान हुआ, उनकी 8 से 6 सीटें हो गई। अन्य जो पार्टीज़ हैं वो 11 पर थी, वो 9 पर पहुँच गई 12 बजे के टाइम तक। इसके बाद जो लेटेस्ट ट्रेंड आया, लेटेस्ट ट्रेंड मतलब अभी 1 बजे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 बजे की तस्वीर में एनडीए का जो गठबंधन है वो 130 सीटों पर जो आगे बहुमत हासिल कर बैठा था, उसकी 3 सीटों का उसे नुकसान होता है और 127 पर आंकड़ा आकर रुक जाता है। महागठबंधन जो 100 से भी कम थी, 98 सीटों पर आगे चल रही थी, उसे एकदम से काफ़ी सीट का फ़ायदा मिलता है, वो 106 पर पहुँच जाती है। मगर यहाँ जो तस्वीर वो साफ दिख रही है वो ये है कि एनडीए सरकार को यहाँ बहुत फ़ायदा मिल रहा है। उनकी जीतने की जो तस्वीर है वो साफ लग रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जो बहुमत की संख्या है, जो मेजॉरिटी मार्क है, वो 122 का है और एनडीए की सरकार उस मेजॉरिटी मार्क से काफ़ी आगे बैठी है। 127 सीटें हैं उनके पास, तो उनको इस वक्त शायद कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। महागठबंधन जो कि शुरुआती रुझान में बहुत आगे चल रहा था, कोई टेंशन नहीं थी, एक खुशी की लहर थी, वहाँ एकदम से दुख छा गया, अंधेरा छा गया और अब शायद तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को परवाह करने की ज़रूरत है। मगर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे रुझानों में क्या पलट सकता है और क्या आरजेडी के पास और महागठबंधन के पास कोई मौका है एनडीए को पीछे छोड़ने का इस बिहार विधानसभा चुनाव में। तो अब सवाल आता है कि क्या आरजेडी और महागठबंधन के पास कोई मौका है कि वो वापसी कर सकते हैं इस बिहार चुनाव में और एनडीए सरकार के इस गठबंधन को पछाड़ सकते हैं। तो इसका जवाब होना चाहिए हाँ, अभी भी कुछ मौका बचता है आरजेडी के पास, महागठबंधन के पास, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान इस बिहार विधानसभा चुनाव किए गए हैं तो इसमें कई तरीके के बदलाव करे गए हैं जो आपको जानना भी ज़रूरी है अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे देख रहे हैं तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने जो एक बूथ पर वोटर्स की संख्या होती थी वो पहले 1000 होती थी कोरोना से पहले, पर कोरोना के दौरान उस 1500 की संख्या को घटाकर 1000 कर दिया गया था। मतलब एक बूथ पर अब सिर्फ 1000 लोग ही वोट डाल सकते थे, जिसकी वजह से पोलिंग बूथ्स को भी बढ़ाया गया था। मान लीजिए एक ज़िले में अगर पहले 500 पोलिंग बूथ थे तो अब इस बार वो बढ़ाकर 1000 कर दिए गए थे, जिसकी वजह से बूथ्स बढ़ गए तो मशीन्स बढ़ गई। इसलिए काउंटिंग काफ़ी स्लो रेट से करी जा रही है, बहुत हल्के स्पीड से काउंटिंग वोट्स को गिना जा रहा है। कोरोना का दौर है, मैंने आपको बताया था, एक पोलिंग बूथ पर सिर्फ 3-4 लोग ही हैं जो वोट्स की गिनती कर रहे हैं और वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी पड़ रही है। इसी के कारण 12:30 बजे तक
आज 12:30 बजे तक सिर्फ बिहार के वोट्स की जो गिनती हो पाई वो 20% ही हो पाई है। पहले कोरोना से पहले जब भी कभी चुनाव हुए थे तो 12:30 1 बजे तक काफ़ी प्रतिशत वोटों की गिनती पूरी हो जाती थी, मगर बिहार चुनाव में कोरोना का असर दिखा है। वहाँ सिर्फ 20% ही वोट गिन पाई है अब तक पोलिंग बूथ इलेक्शन कमीशन। तो अब ये तस्वीर काफ़ी साफ है, आपको दिख रहा है अभी के रुझानों में कि एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल है। आरजेडी भी धीरे धीरे कोशिश कर रही है वोटों के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ने की। और जो इसके बाद ओपोजिशन लीडर हैं, जो ऑपोजिशन महागठबंधन के नेता हैं, एनडीए का जो गठबंधन जब आगे बढ़ा, उन्होंने ये बयान दिए कि काउंटिंग आगे बढ़ सकती है। मल्टीपल सीट्स जहां पर हैं, जिन जगहों पर मल्टीपल सीट्स हैं वहां पर काउंटिंग के 30 से 35 राउंड हो सकते हैं। और ये उन्हें आशा दिलाता है, ये उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखती है वापसी करने की, कमबैक करने की। तो शायद शुरुआती रुझानों में आपके लिए तस्वीर साफ हो गई होगी कि एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल है, एनडीए सरकार बनाएगा। और आरजेडी भी धीरे धीरे स्ट्रगल कर रहा है। और शुरुआती रुझानों में आपको जानना ज़रूरी है कि सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाती है। उसके बाद शहरी जो वोट्स होते हैं, जो शहरों के वोट्स होते हैं, उनको गिना जाता है। अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्रों के वोट हैं, जो कस्बे गाँव हैं, उनके वोट्स अभी आने बाकी हैं, उनके ईवीएम मशीन्स खुलनी बाकी हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 3 बजे तक का इंतज़ार करना ज़रूरी है। जब ग्रामीण क्षेत्रों के वोट्स आएंगे तब देखा जाएगा कि आखिर किसकी सरकार फाइनली बिहार में बनेगी और कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का।